यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले आविष्कार या सबसे पहले कोई विशेष पद पर रहा हो या सबसे पहले कोई विशेष उपलब्धि हासिल किया हो, उनका नाम इतिहास में हमेशा दर्ज होते हुए हम देखने पाते हैं। और कई लोग अनायास से ऐसे ही हो जाता है, कई लोग अपने प्रयास से हासिल कर लेते हैं। कई लोगों को ऐसा भी देखा जाता है कि पैसे देकर भी उसको हासिल करने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति अमेरिका के बिजनेसमैन है जिसका नाम है डेनिस एंथोनी टिटो, जो 2001 में अंतरिक्ष में एक टूरिस्ट के रूप में घूम के आने वाला पहला इंसान बन गया। और इसके लिए कम से कम उसको लगभग 150 करोड़ रुपया यानी कि 20 मिलियन उनको खर्च करना पड़ा। ये रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी के माध्यम से उन्होंने स्पेस में घूमने जाने का प्लान बनाया, जिनके लिए 150 करोड़ रुपया खर्चा किया। 8 दिनों तक वहाँ रहा और वहाँ घूम घाम के वहाँ से वापस आ गया। ये उसके कारण से उसका नाम पहला स्पेस जो कि टूरिस्ट के नाम से या पर्यटक के नाम से दर्ज कर दिया इतिहास में। हम यदि आज वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 से 42 पद के आधार पर हम देखने पाते हैं कि यीशु का सबसे पहला शिष्य या डिसाइपल जो कि थे उसके बारे में चर्चा हमें मिलता है। और 2 चेलों का नाम यहाँ आता है। पहला चेला था अंद्रियास, जिसका नाम यहाँ साफ साफ दिखाई देता है। दूसरा चेला का नाम यहाँ गुप्त रखा गया है। हालांकि ये सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना ही था, इस कारण से अपना नाम को दर्ज नहीं करता है, परंतु अंद्रियास के साथ में यूहन्ना उसके साथ था, जो कि सबसे पहले यीशु के करीब आने वाले लोगों में से थे, यीशु के शिष्य होने वाले लोगों में से थे। इसी के साथ ही यीशु के पास आने के साथ यीशु का दूसरों को गवाही देना, दूसरों को यीशु के बारे में बताने वाले सबसे पहले शिष्य के रूप में भी अंद्रियास को देखने हम पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के विषय में कहा जाता है इसके लेखक ही है यूहन्ना। जब पतमुस टापू में उसको रखा जाना था उससे पहले ही ये सुसमाचार लिखा, लगभग 85 से 95 ईस्वी में ये लिखा हुआ माना जाता है। और ये इफिसुस से वह लिखा कहा जाता है। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में कई सारी चीज़ों का वर्णन हम पाते हैं। उसमें से एक की वर्ड है जो कि विशेष वर्ड है, जो कि बहुत बार आया हुआ है, वो तो है विश्वास करना। ये विश्वास करना शब्द यूहन्ना रचित सुसमाचार में 98 बार आया है। और किस पर विश्वास करना? यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है और जिस पर विश्वास करने के द्वारा लोग आनंद जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी पर जोर दिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार। आज हम देखेंगे यीशु के प्रथम चेले और उनकी गवाही के बारे में। इस खंड में यूहन्ना पहला अध्याय उसका 35 से 42 पद के आधार पर यदि हम शिक्षाओं को देखेंगे, 6 मुख्य शिक्षाओं को यहाँ पर से हम चर्चा करेंगे। उन 6 मुख्य शिक्षाओं से सबसे पहली विशेष बात है यीशु परमेश्वर का मेमना है। जब दोनों चेले अंद्रियास और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास में थे, वे लोग उसके शिष्य थे। और जैसे यीशु वहां से गुजरते हुए देखा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनसे कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जैसे ही यीशु को मेमना के रूप में उन्होंने परिचय कराया, दोनों शिष्य यीशु के पीछे हो लिए। यानी कि परमेश्वर का मेमना कहने का पीछे उद्देश्य क्या था? हम पुराना नियम में देखने पाते हैं मेमनों को या भेड़ों का बलि करना एक आम प्रथा था, अपने पापों के लिए बलि करना। और विशेषकर फसह पर्व की घटनाओं को हम याद करेंगे। फसह पर्व जब मिस्र में इसराइल लोग गुलामी थे, 10 विपत्ति आती है। अंतिम विपत्ति के समय में परमेश्वर उनको कहता है कि आप लोग अपने घर के सदस्य अनुसार एक मेमना को मार डालना और क्या करना, उसके जो गोश्त होगा उसके पका लेना। पका के बाद में खाने पीने का विधि उनका था, उनको बताया कैसे खाना है। परंतु उनका जो लहू है अपने घर के चौखट में लगा देना। और रात के समय परमेश्वर का स्वर्गदूत पूरे देश में घूमेगा, जिसके घर का चौखट में उस मेमने का लहू लगा रहेगा, उस घर में किसी का मृत्यु नहीं होगा। परंतु जिस घर में वो मेमने का लहू नहीं लगाया हुआ रहेगा, उस घर का पहला उठा मर ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और जो लोग अपने अपने घर में चौखट पर मेमने का लहू लगाए थे, उस घर में किसी का मृत्यु नहीं होता है।
इसलिए फसह जो है पार होना, लांघना या मृत्यु से बच जाने का पर्व भी था, जिसे इसराइल लोग न केवल वहां पर मनाए, बाद के दिनों में मना रहे थे। जब यीशु मसीह अपने जीवन काल में हम देखने पाते हैं फसह पर्व मनाने के लिए यीशु यरूशलेम में जाता है, और फसह पर्व में मेमने का बलि होना था। उस समय में खुद क्रूस काट में बलि चढ़ गया। इसलिए कहता है वो परमेश्वर का मेमना बनकर लोगों के पापों के लिए स्वयं को बलि चढ़ाने के लिए इस दुनिया में आया। और बलि की प्रथा न केवल उस समय प्रचलित था पुराना नियम का, आज वर्तमान में अब देखिएगा हमारे देश में, हमारे राज्य में, विदेशों में अब देखिएगा कई जगह पर पशु की बलि और उसके लहू बहाना आज भी हम देख सकते हैं। मैं बीते दिन में एक व्यक्ति का गवाही को देख रहा था जिसका नाम है पास्टर महान, जो गाजियाबाद का रहने वाला था। वो हिंदू परिवार से आता है, परंतु 20 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को जाना, और जानने का एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके पेट में हमेशा दर्द रहता था। समय ऐसा है कि उनका दोनों किडनी खराब हो गया, एक किडनी को डॉक्टर ने निकाल दिया, दूसरा किडनी भी खराब हो चुका। डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ ही दिन का मेहमान है, और यदि वो अपने किडनी को बदलता नहीं है कुछ दिन के बाद मर ही जाएगा। और ऐसे परिस्थिति में प्रभु के पास आया। हालांकि उससे बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए हर दिन क्या करता था, हर दिन नहीं हर सप्ताह क्या करता, अपने जीभ को ब्लेड से काटता था, और जीभ से जो खून निकलता था उसे अपने देवी को, देवता को जिसे वो मानता था, उसको प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाता था। उस खून को चढ़ाता था ताकि वो खुश हो जाए, वो स्वस्थ हो सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की, उनके सारे बीमारी गायब हो गए। वो 3 जगह पर उन्होंने टेस्ट कराया, सब जगह उनको पॉजिटिव ही निकला, यानी कि उनका जो बीमारी था और दिखाई ही नहीं दिया। उस दिन के बाद में प्रभु के पीछे चलने हरा बना। आज भी यीशु मसीह का लहू सबों के पापों को क्षमा करता है, बीमारियों से शुद्ध करता है। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा कि सबों के पापों के लिए अपना लहू के क्रूस काट में बहाया। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है उस बहाए लहू से उनका पाप धोया जाता है, शुद्ध किया जाता है। हम भी ऐसा ही करें, यीशु पर विश्वास करते अपने पापों को धो। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, यीशु के पीछे हो लेना। जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मादाता ने दोनों चेलों को कहा, वो परमेश्वर का मेमना है, दोनों चेले यीशु के पीछे हो लिए। देखिए, यीशु का परिचय जब तक नहीं पाए थे लोग यीशु के पीछे चलने वाले नहीं थे, लेकिन जब यीशु को जाने, यीशु के चेले यीशु के पीछे हो लिए। संसार में ऐसे कई लोग हैं, यीशु को जानते यीशु के पीछे चलते हैं। कई लोग ऐसे हैं यीशु से अनजान हैं, इसलिए यीशु के पीछे नहीं चलते हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? हम बचपन से ही अपने प्रियजनों के जरिए से, अपने परिवार के द्वारा से, अपने संडे स्कूल के शिक्षकों के द्वारा, अपने पास्टर के माध्यम से, हम अपने धर्म अगुओं के माध्यम से यीशु को जानने पाए और यीशु के पीछे चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि कई बार यीशु के पीछे चलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यीशु का पीछे चलने के लिए कई त्याग की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें प्रयत्न हमेशा करते रहना। जैसे छोटा बच्चा को देखिए, जैसे ही चलने सीखता है, एक कदम चलता है गिरता है, एक कदम चलता है गिरता है, फिर भी वो खड़ा होता है, फिर प्रयास करता है। एक दिन समय आता है वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, फिर भी गिरता नहीं। हमें भी यीशु के पीछे चलने का ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। अंद्रियास और यूहन्ना ने ऐसा ही किया। अंद्रियास के जीवन का आप देखिएगा, वो जीवन के अंतिम श्वास तक यीशु के पीछे चला। वो अंत में ग्रीस देश में गया, पैट्रस नाम शहर में पहुंचा, और वहां पर वहां का राज्यपाल तो था जिसका नाम एगमस था। उसके धर्मपत्नी मैक्समिला, जो कि बहुत दिनों से बीमार में थी, और राज्यपाल अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। और देखिए, वो सोचता था मेरी पत्नी यदि मर जाएगी मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन अंद्रियास जब वहां आता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, उनका धर्मपत्नी मैक्समिला चंगी हो जाती है, वो स्वस्थ हो जाती है, यीशु को जान जाती है, यीशु के पीछे चलने लग। तब राज्यपाल अंद्रियास पर गुस्सा करने लगता है, उसको मार डालने का प्रयत्न कर और क्रूस काट में लटका के मार देता। देखिए, जिस व्यक्ति अपने पत्नी को बचाने के लिए अपना प्राण तक देने के लिए तैयार था, जबकि यीशु ने उसको चंगा किया, यीशु का धन्यवाद देने के बजाय यीशु के जो शिष्य था उसको मार डाला। सोचिए,
कई लोग ऐसे ही है, सच्चाई को जानने के बाद भी, यीशु के जानने के बाद भी यीशु के पीछे चलने का प्रयत्न नहीं करते, परंतु उनके विपरीत काम करते हैं। ऐसा लोगों को संसार में हम पा भी सकते हैं, परंतु सच्चाई से चलने वाले लोग भी ऐसे ही। मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जो फुटबॉल खिलाड़ी है, वर्ल्ड के विशेष खिलाड़ी में से शामिल किया जाता है, नेमर जूनियर के नाम से। वो हमेशा अपने बैंड, हेड बैंड के रूप में या रबड़ के रूप में एक पहना करता था जिसमें 100% जीसस लिखा हुआ होता था, और कई बार उनके टी शर्ट में 100% जीसस लिखा हुआ, यानी यीशु का नाम 100% के रूप में वो लिखता था। लेकिन उनको ऑफर आया कि आप ऐसा करके यीशु का प्रचार कर रहे हैं, यीशु का अनुयायी हैं, ये लोगों को बता रहे हैं, इसलिए ऐसा कीजिए, हम आपको पैसा देंगे। कितना देंगे? 5 मिलियन देंगे, और 5 मिलियन देने के द्वारा आप ऐसा कुछ भी ना करें ताकि यीशु का प्रचार हो सके, यीशु को बता सके। और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और 5 मिलियन के माध्यम से उन्होंने वो रबड़ बैंड पहनना, वो यीशु का नाम लिखना, यीशु के बारे में बोलना, यीशु के बारे में चर्चा करना, वो छोड़ दिया। चाहे जीत हासिल करता, यीशु का नाम लेता, यीशु के नाम के द्वारा से इन चीज़ों को छोड़ दिया। देखिए, पैसों के कारण से यीशु के नाम का प्रचार करना, यीशु के नाम को बोलना वो छोड़ दिया। कई बार ऐसा लोगों को हम देख पाते हैं, परंतु बाइबल हमें कहता है ऐसा ना करें। मत्ती 10:28 पद में, जो शरीर को घात करते हैं आत्मा को नहीं, उससे नहीं डरना है। जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकते हैं, उनसे ही डरना है। लोगों से डरने की बात नहीं है, परंतु जो शरीर आत्मा को दोनों को नरक में डाल सकते हैं, उससे डरना चाहिए। तीसरी विशेष बात इस खंड में क्या कहता है? तुम किसकी खोज में हो, ये कहता है। ये यीशु का सवाल। जब दोनों चेले यीशु के पीछे आने लगे, यीशु मुड़कर उनको देखता है और उनसे पूछता है, तुम किसकी खोज में हो, या क्या खोज कर रहे हो? आज संसार के लोग बहुत सारे चीज़ों की खोज कर रहे हैं। अब देखिए, पैसा, पद, मान, सम्मान इत्यादि खोज में लगे हुए हैं, परंतु यहाँ 2 चेलों को हम देखने पाते हैं यीशु की खोज में है, सच्चाई की खोज में है। ऐसे ही सच्चाई की खोज में आने वाले लोगों की चर्चा हम क्रिसमस के समय में सुन चुके हैं। पूरब देश से कुछ ज्योतिषी या पंडित लोग या ज्ञानी लोग आते हैं, यीशु की खोज तारा देख देख के आते हैं, यरूशलेम पहुंच जाते हैं, और वो पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जो जन्मा है वो कहाँ है, वो पूछते हैं। ये यीशु की खोज में आए हुए थे, और यीशु की खोज करते यरूशलेम पहुंच। देखिए, दूसरा देश से यीशु की खोज में वहाँ तक आए गए। हम यीशु की खोज के लिए आज तक क्या किए? क्या बाइबल में यीशु को खोजने का प्रयत्न किया? क्या प्रार्थना के माध्यम से यीशु को जानने का प्रयत्न किया? क्या इस उपवास के माध्यम से जानने का प्रयत्न किया? लेकिन अलग अलग ढंग से लोग यीशु का खोज में आज भी लगे हुए हैं। कई लोग नहीं लगे हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो लोग लगे हुए हैं उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। हमें यीशु की खोज में लगना। सच्चाई तो वहीं है, अनंत जीवन की बातें तो यीशु में ही है। उसके बिना अनंत जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कम से कम हमें क्या करना चाहिए? यीशु पर विश्वास करना और यीशु की खोज में हमेशा निरंतर लगे रहना। हम जो है मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 पद में इसलिए कर, सबसे पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करो। या ईश्वर के विषय में, यीशु के विषय में सबसे पहले खोज करना। दुनिया के बाकी चीज़ें आपको मुझे मिल ही जाएगी। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम था मारियो जोसेफ, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आता। उसका पूर्वज लोग टर्की या तुर्की देश से थे, परंतु वह केरल भारत में पैदा हुआ था, और एक मौलवी बनने के लिए वह ट्रेनिंग लिया करता था। और ट्रेनिंग के दरमियान धर्मशास्त्र को काफ़ी अंदर तक अध्ययन करने का उनको मौका मिला। लेकिन जब कुरान को पढ़ रहा था, साथ ही साथ बाइबल के विषय में देख रहा था, तब उनको कुछ अटपटा लगने लगा। असल में उनको ये लगने लगा, कुरान में मोहम्मद जिसकी वो उपासना करते हैं, जिसकी वो प्रचार कर रहे हैं, उसका नाम सिर्फ 4 बार आया हुआ पा रहा है, जबकि यीशु का नाम उसमें 25 बार आया हुआ पाए। कुरान में ये भी उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जन्म हुआ, उसका दूसरा दिन ही वो बोलना शुरू कर दिया। देखिए कितना अद्भुत की बातें हैं, जबकि मोहम्मद के बारे में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। यीशु जिस दिन पैदा हुआ उसका दूसरा दिन से बात करना शुरू कर दी। और ये घटना कुरान में उन्होंने देखा कि यीशु ने क्या किया, एक मिट्टी का चिड़िया बनाया, पक्षी बनाया, और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, और वह जीवित पक्षी बन गया और उड़ने लगा। देखिए कई सारे घटना यीशु के बारे में देखा। और यीशु के बारे में ये भी बोलता है कि यीशु का दूसरी आगमन होगा, क्योंकि वह जीवित उठा लिया गया,
स्वर्ग को चले गए, दूसरी बार आने वाले हैं और सबों का न्याय करेंगे, जबकि मोहम्मद ऐसा नहीं करने वाले हैं। तब ये सोचने लगा, जो लोग यदि इस ग्रंथ में विषय को समझना चाहते हैं या शक है, संदेह है, तब बाइबल में जाकर ढूंढो, या जो लोग बाइबल पढ़ चुके उनसे पूछो कहते। इसलिए बाइबल में ढूंढना कोशिश किया। बाद में उन्होंने जाना कि यीशु मसीह कैसा ये था, इस दुनिया में किस प्रकार से आए, किस उद्देश्य से आए, और यीशु मसीह का विश्वासी बन गया। देखिए, खोज कहाँ से शुरू किया, लेकिन पहुंच गया यीशु मसीह तक। हम सच्चाई से खोज करते रहेंगे, यीशु मसीह को हम प्राप्त करेंगे। आज खोज में कई लोग ढीला करते हैं, परंतु कई लोग इसी खोजी में लगे हुए हैं। आप और हम भी इन चेलों के समान प्रभु की खोज में रहें। चौथी विशेष बात जो इस खंड में कहता है, यीशु का निमंत्रण। यानी दोनों चेले जब यीशु के पीछे चलने लगे, यीशु उनसे पूछता है, तुम किसकी खोज में हो? तब उन्होंने कहा, आप कहाँ रहते हैं? तब यीशु मसीह उनको कहा, आइए और देख लीजिए मैं कहाँ रहता हूँ। यानी कि यीशु मसीह उनको निमंत्रण देता है, अपने साथ में आने का न्योता देता है। और ऐसा ही होता है, दोनों चेले यीशु के साथ जाते हैं, और वो समय घड़ी भी लिखा हुआ है। उस समय के अनुसार में वो घंटा लिखा, लेकिन वर्तमान के समय विद्वानों के अनुसार शाम का 4 बजे था। और उस समय में उनके पास यीशु के साथ जाते हैं और यीशु के साथ रह जाते हैं। यहाँ वर्णन में मिलता है कि उस दिन उसके साथ रहे, यीशु के साथ रहे। देखिए, यीशु उनको निमंत्रण देता है, वे लोग वापस भी जा सकते थे, लेकिन यीशु का निमंत्रण को उनको ठुकराया नहीं। आज जगत के लोगों को यीशु निमंत्रण देता है अपने पास आने के लिए। मत्ती 11:28 पद में कहता है, हे सब परिश्रम करने बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। संसार के सारे लोग पापी हैं, पाप से दबे हुए हैं। सारे लोगों को मुक्ति देने, छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का ये पुकार है, बुलाहट है। इसलिए जो कोई उसके आवाज़ को सुनते हैं, उसके निमंत्रण को, उसके इन्विटेशन को सुनते हैं, उसके पास आते हैं, यीशु मसीह उनको एक नया जीवन देता है। आप और हम उसके बुलाहट को सुनकर क्या रिएक्शन करते हैं, ये संसार के लोगों को खुद को तय करना है। हम यीशु का निमंत्रण को स्वीकार करें, उसके पास आए, या तो फिर उससे दूर जाएं। ये आपके मेरे ऊपर में है। यीशु किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता। अब मैं बिली ग्राहम के बारे में पढ़ रहा था। बिली ग्राहम एक बार अपने समय के मशहूर अभिनेत्री थी, जिसका नाम था मर्लिन मुनरो। ये इतिहास में या तो हिस्ट्री में बहुत फेमस नाम है। बहुत सुंदर दिखने वाली महिला थी, इतना सुंदर थी उतना ही उनका एक्टिंग सुंदर, और वह बहुत ही चर्चित नाम में से थी। जब बिली ग्राहम ने उनको कहा यीशु आपको बुला रहा है, और इनको जब बुलावा किया, तो मर्लिन मुनरो का क्या जवाब था, यीशु के लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। देखिए, यीशु का बुलाहट को उन्होंने ठुकरा दिया। कुछ दिन के बाद में एक होटल में मरी हुई पाई गई। या तो वह सुसाइड कर लिया, या तो फिर किसी ने उसकी हत्या कर दिया, या तो हार्ट अटैक से मर गए, हम नहीं जानते। परंतु अंतिम बार उनको कम से कम ये परमेश्वर के दास ने यीशु की ओर से निमंत्रण को दिया, ताकि यीशु के पास आ जाए और जीवन बच जाए। परंतु अंतिम घड़ी उन्होंने इनकार कर दिया। हम यीशु के निमंत्रण को इनकार ना करें। यीशु सबों के लिए निमंत्रण भेज रहा है। 5वीं विशेष बात जो कहता है, यीशु के साथ रहना। यानी यीशु का निमंत्रण को दोनों चेलों ने स्वीकार किया और यीशु के साथ रहे। देखिए, यीशु के साथ रहना जीवन के सबसे उत्तम चीज़ों में से है, क्योंकि स्वर्ग में यीशु के साथ ही हमेशा रहने वाले हैं जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। और जहाँ यीशु है, वहाँ किसी प्रकार की अशांति, बेचैनी, परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं है। वहाँ शांति है, आनंद है। ऐसे जीवन है जिस जीवन की कल्पना हम इस शारीरिक जीवन में कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसी जीवन जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, ऐसी जीवन। जक्कई, बाइबल में हम एक व्यक्ति का नाम देखते हैं, जक्कई। जब तक यीशु से नहीं मिला था, यीशु उसके घर में नहीं आया था, उसका जीवन बुराई से भरा हुआ था। वो लोगों को लूटने वाला था और लोगों से घूस लेने वाला व्यक्ति था। जैसे यीशु से मिला, यीशु उसके घर में यीशु के साथ समय व्यतीत किया, उसका जीवन बदल गया। कहा कि जिनसे भी अन्याय से मैंने लिया, सब कुछ मैं वापस दे देता हूँ। और ऐसा ही किया, और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन को देखने हम पाते हैं। यीशु जिनके साथ रहा, वे लोग सुरक्षित हैं। हम बाइबल में ये पाते हैं, यीशु और चेले एक बार नाव का यात्रा कर रहे थे। अचानक से झील के बीच में क्या हुआ, आंधी तूफान आया, उनका नाव का डूबने लगा।
और चेले लोग नौका को संभालने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन पानी भरते जा रहा था, लेकिन यीशु सो रहा था। तब चेले यीशु को जगाए, उन्होंने कहा उठिए, हमें बचाइए। तब यीशु उठता है, आंधी को शांत करता है और सब कुछ थम जाता है। ये लोग सुरक्षित रूप से अपना नौका यात्रा को पूरा करते हैं। देखिए, इसको उनके साथ था, इस कारण से वे लोग डूबने से बच गए। यीशु नहीं रहता तो क्या हो सकता। ऐसे ही हम अपने जीवन में, यीशु हमारे जीवन में साथ होगा तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए यीशु प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, कहता है। यानी कि दिल की दरवाजा को यीशु खटखटा रहा है, अंदर आना चाह रहा है, हमारे अंदर में आत्मा के माध्यम से वास करना चाह रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। इसलिए परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमारे अंदर निवास करना चाहता है। और हमारे जीवन में यदि आत्मा के माध्यम से यीशु निवास कर रहा है, समझ लीजिए हम अमान अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। मैं नहीं कहता, पहला यूहन्ना 5:12 में कहता है, जिसके जीवन में पुत्र है यानी कि यीशु मसीह है, उसके जीवन में जीवन है, जिसके जीवन परमेश्वर का पुत्र अनंत जीवन नहीं है, कहता है। यानी कि हमारे जीवन में यीशु मसीह अनंत जीवन में है। इसलिए ये शुरुआत है जिसकी परिपूर्णता यीशु के दूसरे आगमन पर होगा, जो सभी विश्वासियों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए हम यीशु मसीह का अनुयायी हैं तो यीशु को अपने जीवन में जगा दीजिए। और यीशु के बिना तो हम उस जीवन में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग को लेने वाला कोई दूसरा ऐसा फ्लाइट नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई बस नहीं जिसके जरिए से हम जा सकें, उड़ के जा सकें। आज लोग चंद्रमा जा रहे हैं, आज लोग मंगल ग्रह में जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग को जाने का कोई साधन नहीं है। बीते दिन में आप देखते हैं अफगानिस्तान की एक घटना को, जब वहाँ तालिबान लोगों ने कब्जा कर लिया, कई लोग क्या करने लगे, उनके चंगुल में, उनके अधीन में न रहकर एक दूसरा देश जाकर सुंदर सा जीवन को व्यतीत करने का सोच विचार किए और फ्लाइट में चढ़ने लगे। लेकिन फ्लाइट में सबों के लिए जगह नहीं था, इसलिए कई लोग क्या किए, फ्लाइट के ऊपर में पंख जहाँ है वो आसपास में बैठ गए। उसमें से एक व्यक्ति भी था, वहाँ का जूनियर फुटबॉल टीम का एक मेंबर था जिसका नाम था जाकी, जो कि अपने देश के लिए फुटबॉल टीम का चयन किया गया था। अपने देश की ओर से पूरे वर्ल्ड में कितना फेमस होने वाला था, लेकिन इनके कारण से वो भागना चाह रहा था एक दूसरे देश जहां सुंदर जीवन व्यतीत, लेकिन उनके लिए फ्लाइट के अंदर में जगह नहीं था। वो भी ऊपर में जहां पंख है वो आसपास में कहीं पर बैठा हुआ था। जैसे ही फ्लाइट उड़ने लगा, कई लोग थे जो कि ऊपर से नीचे की ओर गिर गए। उनमें से जाकी भी था, जो कि अंदर में जगह ना पाने के कारण से वो गिर गया और एक दूसरा देश जाकर नया जीवन को व्यतीत करने का उसका सपना था, वो भी खत्म हो गया। देखिए, यीशु के बिना हम भी उस स्वर्ग को नहीं जा सकते। ये उस अंदर में प्रवेश नहीं कर पाया, इस कारण से दूसरे देश को नहीं पहुंच पाया। यीशु के पास में काफ़ी सारे जगह है, सबों के लिए जगह है। जितने भी आएंगे किसी को बाहर नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ हम उसके साथ जुड़ जाएं विश्वास के माध्यम से। अंतिम बात जो इस खंड में कहना चाहता है, अपने भाई को यीशु के पास लाना। यानी अंद्रियास जैसे ही जाना कि ये मसीहा है, ये यीशु ख्रिस्त संसार का या जगत का उद्धार करता है, जैसे ही जाना उसने अपने भाई पतरस से कहता है चलिए, और उसको यीशु के पास ले आता है। देखिए, अंद्रियास ने जो काम किया बहुत अच्छा किया। खुद सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को, ऐसे जीवन को नहीं जीना चाह रहा था जो जीवन खुशी, आनंद और कभी खत्म नहीं होना, परंतु अपने भाई के लिए उसके पास में ये व्यवस्था किया। वो चिंता किया कि अपने भाई भी उसमें शामिल हो सके। और पतरस आने के बाद में हम देखते हैं पतरस के जीवन के द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, बहुतों को आशीषित किया। देखिए, अंद्रियास के विषय इतना चर्चा नहीं, परंतु पतरस प्रमुख शिष्य में से एक था, लेकिन उसको लाने वाला अंद्रियास था। अंद्रियास न केवल यहाँ पर एक व्यक्ति को लाया, दूसरा जगह हम देखने पाते जब 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया, वहाँ पर देखने पाते एक छोटा लड़का को यीशु के पास मिलाता है, जिस लड़का के पास 5 रोटी था और 2 मछली, और उसी 5 रोटी 2 मछली के जरिए से यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिला दिया। देखिए, अंद्रियास ने छोटा छोटा काम किया, लेकिन उसके द्वारा से कई लोग आशीषित हो गए। तीसरी घटना हम देखने पाते हैं यूहन्ना 12:22 पे आगे हम देखने पाते हैं, कुछ यूनानी लोग थे जो यीशु से मिलना चाह रहे थे और यीशु से मिलने का उन्होंने इच्छा जाहिर किया। तब अंद्रियास ने क्या किया, उनको यीशु के साथ भेंट करवा दिया, मुलाकात करवा दिया। यानी अंद्रियास ने बहुत बार ऐसा किया, यानी खासकर 3 बार उन्होंने किया।
देखिए, हमारे प्रियजन भी, हमारे भाई भी, हमारे माता पिता, हमारे प्रियजन, कई लोग ऐसे हैं यीशु से दूर हैं। क्या हम अंद्रियास के समान उनको यीशु के पास लाने का कभी प्रयत्न किया? क्या हम यीशु के बारे में उनको कभी बताने का प्रयत्न किया? ऐसा ना हो कि हमारा जीवन तो बचा हुआ है, हम यीशु में हैं, हमारा जीवन सुंदर है, बेहतर है, परंतु हमारे उन प्रियजनों का जीवन यीशु के बगैर नष्ट ना हो जाए। मैं एक किताब पढ़ रहा था, मृत्यु के उपरांत जीवन के बारे में चर्चा मिलता है। उस किताब में जेनेवा के एक वैज्ञानिक के बारे में चर्चा मिल, जिसका नाम सटान है। उनके 2 बच्चे थे और उनके पत्नी और 2 बच्चे क्या यीशु मसीह को विश्वास करने वाले थे, और उनको यकीन था कि इस जीवन के बाद में एक और जीवन है, जहाँ स्वर्गीय जीवन है, जहाँ प्रवेश करना विश्वासी लोग ही कर पाते हैं, अविश्वासी लोग नहीं। इस कारण से कई बार अपने वैज्ञानिक पाती को, अपने पत्नी के माध्यम से उनको ये कहा गया, आप भी यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु के करीब आइए, यीशु से प्रार्थना की, यीशु से जुड़े रहे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा करने का कोशिश नहीं। उनका सोच था इस जीवन के बाद और कोई जीवन नहीं, जितना दिन हम जहाँ जी रहे हैं उतना ही काफ़ी है। लेकिन कहा जाता है कि उसमें, उस वर्णन में, जब उनके बच्चे और पत्नी मर जाते हैं, उसके बाद में वो बहुत दुखी रहता था, और कुछ दिन के बाद में वो भी मर जाता है। मरने के बाद मैं सोचने लगा कि मेरा जीवन तो ख़त्म हो जाना चाहिए, दूसरा जीवन में कैसे मैं आ गया। सोचने लगा, मेरे पत्नी और मेरे बच्चे हमेशा कहा करते थे और एक जीवन है, और स्वर्गीय जीवन जहाँ पर अनंत काल तक हम रह सकते हैं, ये लोग किधर होंगे? क्योंकि मुझसे पहले लोग मारकर यहाँ आ चुके हैं। जब देखने लगता दूर से दिखाई देने लगते हैं, स्वर्ग में तीनों दिखाई देते हैं, जबकि उनको कहा जाता है आप वहाँ नहीं जा सकते, आपको नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया और अपने मनमानी का जीवन को जिया। तब उनको बहुत पछतावा होता है, क्यों मैंने अपने जीवित अवस्था में अपने पत्नी, अपने दोनों बच्चों का बातों को नहीं माना और मैं यहाँ आ गया हूँ। कई लोग ऐसे ही, बाइबल में हम धनवान व्यक्ति लाजर का घटनाओं का पाते हैं। लाजर स्वर्ग में चला जाता है, सुख स्थान में, और धनवान व्यक्ति वो नरक का तड़पता हुआ जगह में पहुंच जाता है। वो कहता है कोई मेरे भाइयों के पास जाकर उनको समझाए, ये लोग ऐसे ही जीवन व्यतीत कर जैसे मैंने जीवन जिया, और ऐसे ही जीवन जिएंगे तो अंत में इसी जगह नरक के दुख में तड़पते हुए ये लोग को जीवन बिताना पड़ेगा। उनसे कहे उनके पास में बाइबल है, उन बाइबलों को पढ़ें, उनके बारे में सुने, और उनके पास में धर्म के अगुए हैं या तो परमेश्वर के सेवक सेविका हैं जो वचन का प्रचार करते हैं, उनकी सुने। देखिए, आपके मेरे जीवन से भी यही बात शिक्षा मिलता है। हमारे कई प्रियजन हमारे से पहले इस दुनिया का छोड़कर जा चुके, वो लोग देख रहे होंगे हमारा जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है, हम स्वर्ग जाने लायक हैं कि नहीं है। नहीं है तो उनको फिक्र होता होगा, कोई उनको समझाता कि ये लोग कम से अपने पापमय जीवन को छोड़ दे, प्रभु के पीछे चलें, प्रभु का वचन को पढ़ें, प्रभु के वचन को सुनें और यीशु पर विश्वास करें, ताकि उस जीवन में, स्वर्ग में सदा उनके साथ रहे। आइए, हमारा जीवन कैसा हम नहीं जानते हैं, परंतु इन चेलों का जीवन से हमें यह शिक्षा मिलता है कि यीशु मसीह जीवित है और उस स्वर्गीय राज का जगह आपके मेरे लिए तैयार किया है। बशर्ते कि हम उसके साथ जुड़ें, क्योंकि यीशु के बिना, बाइबल कहता है प्रेरितों के काम 4:12 में, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया है जिनके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके, सिर्फ यीशु नाम है। यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्गीय स्थान में पहुँच नहीं सकता है यीशु के बिना। इसलिए यीशु पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु इस वचन पर अधिक आशीष दे। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।